सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु कबीर साहब हैं। कहते हैं इनकी वाणियों में, इनकी अनमोल साखियों में, दोहों में पूरा तत्वज्ञान छिपा है, पूरा सतलोक तक की यात्रा छिपी है। कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरुदेव की पूजा, गुरुदेव की आराधना, साधना सबसे बड़ी चीज़ बताई है साहित्यों में। तो आज हम देख रहे हैं कबीर की अनमोल साखी। इसमें दोहे हैं, कबीर साहब के अनमोल दोहे हैं, साखियाँ, और अंग चल रहा है हमारा सुमरन का अंग। सुमरन में देखते हैं कि कबीर साहब ने जो भक्ति बताई है, वो सुमरन की जो विधि बताई है, जो मंत्र दिया है सुमरन का अंग। तो इसका भाग 3 देख रहे हैं, 2 भाग इसके हो गए हैं, तीसरा भाग देखते हैं। कहते हैं सुमरन से सुख होत है, सुमरन से दुख जाए, कहे कबीर सुमरण किए, साईं माही समाए। कहते हैं सुमरण से सुख होते है, जो सतनाम का सुमरण करता है, जो जाप करता है अजप्पा, तो इससे सुख होता है। कबीर साहब कहते हैं श्वास श्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो, और ना जाने इस श्वास का फिर आवन हो कि ना हो। तो हमें भगवान का जाप करना है, सुमरन करना है श्वास से। तो कहते हैं सुमरन से सुख होत है और सुमरन से दुख जाए। अगर आपका दुख है तो वो सुमरन से ही घटेगा। वो कहे कबीर सुमरण किए, साईं माह समाए, सतगुरु में समा जाओगे अपने। साईं मतलब सतगुरु, सच्चे गुरु में पूर्ण रूप से समाने की विधि है जाप सुमरन करना। सुमरन सो पल मन लाइए, सुमरन सो मन लाइए, जैसे पानी मीन, ओ प्राण तजे पल बीसरे, सत्य कबीर कह दीन। देखो कहते सुमरन से मन लाइए। अब हमें सुमरन से मन लाना है सतगुरु के मंत्र से। जैसे पानी मीन, जैसे पानी के बिना मछली पानी से किस प्रकार से निरत अपनी लगाए बैठी है। और प्राण तजे, अगर प्राण उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकती है मछली, प्राण चले जाएंगे। प्राण तजे पल बीसरे, सत्य कबीर कह दी। तो अपने सतगुरु का स्मरण ऐसे करना है कि अगर सुमरन ना हो, हमारा सुमरन ना मिले हमें, तो हमारे प्राण तक निकल जाए। इतना प्रेम करना होगा अपने सतगुरु से। सुमरन सो मन जब लगे, ज्ञाना कुश दे शीस, कहे कबीर डोले नहीं, निश्चय विश्वाबीस। कहते हैं ज्ञाना कुश दे शीस, जो सुमरन करता है भगत, अगर शब्द पढ़ेगा तो सतगुरु के लिए, कहते ज्ञान के लिए अपना शीश तक सर्वस्व न्यौछावर कर देगा। कहे कबीर डोले नहीं, बिल्कुल भी विचलित ना हो अपनी गुरु में कि हमारा गुरु भगवान नहीं है। गुरु भगवान ही होता है। दूसरा गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, गुरु के अंदर सारे देवी देवता निवास करते हैं। तो कहते हैं कहे कबीर डोले नहीं, निश्चय विश्वाबीस, 100% वो सतलोक जाएगा। कबीर साहब कह रहा है जो इतना हमारा पक्का दृढ़ भगत होगा वो जाएगा सतलोक, काल के जाल से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। सुख के माथे सिल परे, नाम हृदय से जाए, बलिहारी बा दुख की, जो पल पल नाम रटाए। देखो कबीर साहब कहते ऐसे सुख को तो पत्थर पड़े, जो नाम हमारे सतगुरु भगवान का हृदय से मेरे जाए, मेरे सतनाम हृदय से जाए। कहते ऐसे सुख को तो बिल्कुल हे भगवान पत्थर पड़ जाए, खत्म हो जाए ऐसा सुख। और बलिहारी ब दुख की, कबीर साहब कह रहे हैं वो दुख की बलिहारी। जब मैं अपना दुख याद करता हूँ, अपना सोचता हूँ कि उस समय मैं कितना अपना सुमरन करता था, अपने सदगुरु को कितना, कहते हैं सदगुरु के शरण में कितना भक्ति करता था। तो कहते बलिहारी ब दुख की, जो पल पल नाम रटाए, जिसने पल पल में हमें सतगुरु को याद कराया, भगवान को याद कराया, उस समय की बलिहारी है। बोले कबीर सूता क्या करे, गुण सतगुरु का गाए, और तेरे सिर पर जम खड़ा,
खर्च कदे का खाए। देखो कहते हैं कभी सूता क्या करे गुण सतगुरु का गाए। जो सतगुरु का गुण गाता है ना, उसका फिर वो काल भी कुछ नहीं कर सकता है। तेरे सिर पर अगर जम भी खड़ा हो जाए तब भी कहते हैं परमात्मा उसको, सतगुरु भगवान जम को भी काट देगा। वो खर्च कदे का खाए, कबीर मुख सोई भला, जा मुख निकसे राम। ओ जा मुख राम न नीक से, ता मुख है किस काम। कहते कबीर साहब कह रहे तो अगर सुंदरता देखनी है आपको, मुख की सुंदरता देखनी है, तो वो मुख सबसे ज़्यादा सुंदर है जिसके मुँह से राम का नाम निकले, अपने सदगुरु भगवान का नाम निकले, गुरु की सेवा निकले। जा मुख राम न नीक से, जिसके हृदय से राम ही नहीं निकलता है, जिसके हृदय में सतगुरु का प्रेम ही नहीं है, ता मुख है किस काम। उसका मुख फिर किस काम का, हम क्यों उसके कहते हैं उसके पीछे घूमे, वो हमारे लिए फिर मतलब का नहीं है। जैसे माया मन रमे, तैसा राम रमाए। ओ तारा मंडल वेद के, तब अमरापुर को जाए। देखो कहते जैसे माया मन रमे, मन में माया का वास होता है, और माया के बसीभूत होके मन इधर उधर भागता है। जैसे माया मन रमे, तैसा राम समाए। ऐसे हमारा जैसे मन में माया का वास होता है, हमारे शरीर में, हमारे हृदय में भगवान, मेरा भगवान सतगुरु बैठा है कबीर साहब। और जा मुख राम न नीक से, जिसकी मुँह से कहते राम ही नहीं है, तारा मंडल वेद की, तब अमरापुर को जाए। जब सतगुरु की शरण में इतनी भक्ति होगी तो कहते वो ऊपर सारे लोगों की तारा मंडल को वेद के वो सतलोक चला जाएगा, काल के जाल से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। ज्ञान दीप प्रकाश कर, भीतर भवन जराए। तहाँ सुमर गुरु नाम को, सहज समाधि लाए। देखो कहते हैं साधु सहज समाधि भली। ये सतगुरु की भक्ति है वो सहज रूप से होती है। सतगुरु का ज्ञान केवल सतगुरु की आराधना से होता है। तो कहते हैं एक ज्ञान दीप प्रकाश कर, अपने सतगुरु का ज्ञान अपने हृदय में समाना है, और भीतर का भवन जराए। जो भीतर की बुराइयां हैं, जो आपकी कुबुद्धि है, कुसंस्कार है, इन्हें क्रॉस करना है, इन्हें काटना है, इन्हें हटाना है इन्हें। और तहाँ सुमर गुरु नाम को, और फिर सतनाम का जाप करना है। मैं सच्चे सतगुरु के पास बैठना है, सच्चे सतगुरु की शरण में आना है। गुरु के शब्द एक भगत के लिए सबसे बड़े शब्द होते हैं। जहाँ सुमर गुरु नाम को, फिर सहज समाधि लाए। फिर सतगुरु के चरणों में बैठ के समाधि में हमें लीन होना है, सतगुरु के चरणों भक्ति में लीन होना है। सहज समाधि लगाए। एक राम को जानकर, आह कबीर साहब क्या कह रहे हैं, एक सतगुरु राम को जानना है आपको। एक राम को जानकर दूजा देह बहाए। और लाख बरस की जीवना, लेखे धरे न को नहीं। तीर्थ व्रत जप तप नहीं, सतगुरु चरण समाए। ये है एक राम को जानकर दूजा देह बहाए। और तीर्थ व्रत जप तप नहीं, सतगुरु चरण समाए। कहती ना तीर्थ करना है, ना व्रत करना है हमें, न जप करना है, न तप करना है। केवल सतगुरु के चरणों में अगर आपने समर्पण कर दिया तो ये सारी चीज़ें आपकी गुरु के चरणों में समर्पित होने से हो जाएंगी। सतगुरु चरण समाए। जीवन थोड़ा ही भला, हरि का सुमरन होए। और लाख बरस की जीवना, लेखे धरे न कोय। कबीर साहब कहते हैं जीना तो थोड़ा सी भला, जो भगवान का सुमरन होए, जो सतनाम का सुमरन होए। और लाख बरस का जीवना, उस लाख बरस के जीने से क्या मतलब, जहाँ लेखे धरे ना कोई, जहाँ कोई भक्ति है, ना भजन है, ना कोई भगवान का नाम है।
तो ऐसा लाख वर्ष का जीना भी बोले कोई काम का नहीं है। सहकामी सुमरन करे पावे उत्तम धाम, और निहकामी सुमरन करे पावे अबिचल राम। तो निहकामी की तरह हमें कामी नहीं बनना है, निष्काम भावना निष्काम भाव से हमें सतगुरु के भक्ति करना है। भाव क्या रखना है कि हे भगवान हमें पूर्ण मोक्ष करके सतलोक जाना है, इस काल के जाल से मुक्त होना है। जब ये भाव आपका आएगा तब सतगुरु आपको आगे की साधना देगा, सार शब्द का भेद बताएगा, और शब्द के भेद से कहते हैं पूरा फिर मोक्ष धाम सतलोक चला जाएगा। सुमरन सुरत लगाए के ओ मुखते कछु न बोल, बाहर के पट दे के अंदर के पट खोल। कहते हैं सुमरन सुरत लगाए के। देखो कबीर साहब कह रहे हैं कि सुमरन सुरत लगा के जाप करना है, सुरत निरत से जाप करना है सतगुरु का। मुख से कछु ना बोल, ये मौन है। साधु संतों की भाषा है वो मौन भाषा है, शांत रहती है। तो जो संत होगा, जो भगत हो गया, वो शांत रहने की उसकी प्रकृति होनी चाहिए। और बाहर के पट दे के, बाहर के तो पट आपको अंदर कर लेना है, और अंदर के पट खोल ज्ञान के चक्र से के कहते हैं अब आत्मलीन की अवस्था। चक्र कमल चक्र ये पूरा मूलाधार से लेके सहस्त्रार कमल तक की यात्रा जी अब अंदर की यात्रा से पूरी होगी। तो ये समय है अंदर की यात्रा करने का और दिव्य धाम सतलोक चलने का। सतगुरु प्रकट है शब्द रूप में। एक बार जयकारा लगाते हैं। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम। सत कबीर भगवान की जय।